जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त और बहनें खैरियत से होंगी। और आज का भी दिन जो है वो यकीनन अच्छा गुजरा होगा। देखिए, हर दिन जो हमारी ज़िंदगी में आता है ना, वो एक नई उम्मीद और एक नए सबक के साथ आता है। अक्सर जब मार्केट गिरती है और मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि यकीनन आप खैरियत से होंगे, तो काफ़ी रिप्लाई आते हैं कि जी कहाँ जी, हमारा तो पोर्टफोलियो का ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। नहीं भई, इट्स अ पार्ट ऑफ द बिज़नेस। तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा दिन गुज़रा है और अच्छा दिन ही था। इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चलते हैं और आज मार्केट के ऊपर मज़ीद थोड़ी-सी बात करने की कोशिश करते हैं कि हालात क्या रहे और आने वाले दिनों में क्या हालात हो सकते हैं। देखें, आज भी मार्केट ने तकरीबन 1000 पॉइंट जो है वो मार्केट में से निकाले। देखिए, 1000 का लफ्ज़ मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मार्केट जो थी वो तकरीबन 44 को टच करके वापस आई है। तो ठीक है, इसने रिकवरी भी दिखाई है थोड़ी सी 200 पॉइंट्स की, 300 पॉइंट्स की, लेकिन एट एन एवरेज 1000 पॉइंट जो है वो मार्केट में से निकले हैं। देखिए, कल ही जो था, इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे अंदेशा था कि मार्केट जो है वो 44 तक 1000 पॉइंट जो है इसमें से निकल सकते हैं मुमकिना तौर पर। तो कल रात काफ़ी देर तक जो है वो मैं नई कैलकुल क्योंकि देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि देखिए, लेवल्स के साथ चलें और लेवल्स के साथ अपनी नई कैलकुलेशन ज़रूर करें। क्योंकि जब तक आप नई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो सकते कि अगर मार्केट मुमकिना तौर पर नीचे जाती है या मुमकिना तौर पर ऊपर जाती है, तो हम उसमें से लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं या हम अपने प्रॉफिट को किस तरह से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं या प्रॉफिट का टारगेट बना सकते हैं। लेवल्स के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप लेवल्स के साथ नहीं चलेंगे, ना आपको लॉस की समझ आएगी, ना आपको प्रॉफिट की समझ आएगी। लेवल्स के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहरहाल, एक हवाले से मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी आज का दिन जो है वो मार्केट में बहुत अच्छा रिकवरी के हवाले से था, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। कि कल जो था वो मैंने जितने भी माशाल्लाह मेरे साथ क्लाइंट्स जो हैं वो काम करते हैं, मैंने लेट नाइट तक जो है वो उन सब को उनके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स थे, उन सब के नीचे के दो दो लेवल्स जो थे, जो मेरे हिसाब से मेरे मेरे मुताबिक जो थे वो टच हो सकते थे मुमकिना तौर पर। मार्केट अगर 1000 पॉइंट निकालती है तो वो मैंने रात को उनको सेंड कर दिए थे बाकायदा वॉइस मैसेजेस के साथ कि यार, मैं पैनिक नहीं कर रहा आप लोगों को, लेकिन मुमकिना तौर पर ऐसा हो सकता है और ये लेवल्स जो है ये टच हो सकते हैं, तो आप इसके मुताबिक अगर ये टच होते हैं तो आप अपने जो पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं, नई बाइंग कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं, जो कि यकीनन उन्होंने भी की भी होगी, मेरी किसी साथ अभी तक गुफ्तगू नहीं हुई। बहरहाल, अ, देखिए, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, जो मैं आज थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी आज, स्किप करनी है कर जाएं। और अगर शेयर्स का सिर्फ जानना है आपने इस चैनल के साथ, तो सर शेयर इतने ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि डिस्कस होने वाले हैं। तो बेहतर है कि आप कोई और चैनल देख लें। देखिए, जब तक चीज़ों को सीखा नहीं जाएगा, तब तक जब तक मार्केट के रवैये को नहीं सीखा जाएगा, जब तक ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नहीं सीखा जाएगा, तब तक स्टॉक मार्केट में से अर्निंग नहीं हो सकती। देखिए, जो अर्निंग होती है वो प्रॉफिट की सूरत में नहीं होती, लर्निंग की सूरत में भी होती है। देखना ये होता है कि आपने किसी बिजनेस में अगर लॉस किया है या प्रॉफिट किया है, लेकिन उसके साथ आपने उसमें से सीखा क्या है। काफ़ी मैसेजेस, काफ़ी जो है वो फ़ोन कॉल्स सुबह से मैं रिसीव कर रहा हूँ कि जी हमारा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। लेकिन सर, देखना तो यह है कि लॉस तो गया हो, आपने इस लॉस से सीखा क्या है। कुछ ऐसे भी हैं हजरात जो कि अभी भी इसको सट्टा कह रहे हैं। बराए मेहरबानी ऐसे तमाम हजरात जो स्टॉक मार्केट को सट्टा समझते हैं, वो ना तो मुझे फ़ोन करें, ना वो मुझसे कंसल्टेंसी लें, और ना वो बराए मेहरबानी मुझे किसी किस्म का कोई जो है ना वो यूट्यूब पे आके कमेंट करें कि जी मार्केट सट्टा होती है। प्लीज़ कीप अवे फ्रॉम माय चैनल। ये बिल्कुल मैं सीधे अल्फाज में कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सख्त गुनाह है कि अगर आप एक सट्टा समझते हैं, जुआ समझते हैं मार्केट को, फिर उसके बाद भी आप उसके साथ लिंक्ड हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। आप प्लीज़ जो है ना वो कम से कम मुझे इसमें इन्वॉल्व ना करें। ये तो थोड़ी सी सख्त बात हो गई। तो अब थोड़ा सा मार्केट को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं।
देखें सर, बात यह है कि मेरी दस बदस्ता आपसे गुजारिश है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें। मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ जो आज से 3 महीने पहले थी, जब मैंने चैनल शुरू किया था कि सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेंगे तो कमाएंगे, सीखेंगे। लेकिन अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं करेंगे, ना आपको मार्केट के ऊपर के लेवल की समझ आएगी, ना आपको मार्केट के नीचे की समझ आएगी। अब चलते हैं आगे। देखिए, मार्केट ने 828 पॉइंट और निकाले। अगर हम सर्किट ब्रेकर का जायजा लें तो चार कंपनीज देखें, आज भी अपर कैप में शो हो रही हैं, जिसमें एक कंपनी का तो वॉल्यूम ही कोई नहीं है। आगे चलते हैं, लोअर कैप की बात करते हैं। तो लोअर कैप में आज 13 कंपनियां हैं, लेकिन 13 कंपनीज में से अगर आप देखें तो साजगार, मुगल 2 और फ्लाइंग 3, एटीआरएल भी ले लें आप 4। लेकिन चार कंपनियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोअर लॉक पे हैं, और मार्केट में से कल भी 1000 तकरीबन पॉइंट निकले थे, आज भी 1000 पॉइंट निकले। सर मैं आज भी जो सर्किट ब्रेकर है जो कि डाउन साइड का है, मैं उससे आज भी मैं मुतमिन नहीं हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पर कंपनीज जो हमें नजर आ रही हैं वो 13 हैं, ये कम अज कम 20 होनी चाहिए थी, और टका के उनको लोअर लॉक लगे होने चाहिए थे। तो फिर जो इम्प्रूवमेंट होती वो बहुत जल्द हो सकती थी। लेकिन आज भी मार्केट ने वो चीज नहीं दिखाई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो मंदी थी ये स्प्रेड हुई है, और उसने तमाम शेयर्स को गिराया है। कोई बात नहीं, होता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम थोड़ी सी। कल जो थी मेरा ख्याल है 271 के करीब थी, मेरा ख्याल है डेक्लाइन के अंदर। आज तो 300 की 300 हैं, बल्कि 301 हैं। कोई बात नहीं। आज एटलस होंडा ने 500 के साथ वॉल्यूम के साथ 6 रुपये रिकवरी दिखाई। गंधारे शंधारे सारे निकल निकल गए हैं। कोई बात नहीं। अ, देखिए, कल भी मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं किस शेयर का नाम लूं। आज भी मैं अपनी इसी बात पर कायम हूँ कि सर शेयर का कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आप जो है वो सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को देखें, उस पोर्टफोलियो को जरा सीधा करें। मैं हर बार आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इवन के बहुत सारे दोस्त इवन के बहुत सारे दोस्त जो हैं वो, जो कि मेरे साथ भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हालात तकरीबन एक ही जैसे हैं हर तरफ के, कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है सर वो अभी मुझे कुछ होती हुई नजर नहीं आ रही। तो क्योंकि उसकी डेफिनेशन कुछ और है, समझा कुछ और जा रहा है, रिजल्ट कुछ और निकलते हैं। तो थोड़ा सा शायद डिफरेंस भी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद से है कि आने वाले वक्त में सारे मामला ठीक हो जाएंगे। सीमेंट सेक्टर की बात करें, देखें सीमेंट सेक्टर में भी वही हालात हैं। देखें, आज भी मैं किसी भी शेयर के बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके जो अपने शेयर्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनको आपने किस लेवल तक बर्दाश्त करना है, किस लेवल तक आपने उसके अंदर एवरेज करनी है, और किस सतह पर जाके आपने उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी है या लॉस बुक करना है। यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन ऑन योर ओन सर्कमस्टांसिस। एक बंदे की ये एक वीडियो देखकर सर वो आपको मैं दस बदस्ता हर बार ये कहता हूं कि देखिए, हर शेयर हर बंदे के लिए नहीं होता। हम लोग जो यहाँ पर वीडियोस के अंदर, मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त जो वीडियोस बनाते हैं, हम सर शेयर जो डिस्कस करते हैं वो आप सब के लिए नहीं होते। जब आप अपनी पर्सनैलिटी और अपने हालात के मुताबिक शेयर नहीं खरीदते तो आपको ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी इस चीज को समझने की कोशिश करें, और शेयर्स जो हैं वो अपने हालात और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के मुताबिक खरीदें, तो इंशाल्लाह आपको उसमें बेहतरी नजर आएगी। बस कुछ नहीं है जी, आज भी मैं कोई शेयर डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब तो पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा उल्टे सीधे हो गए हैं, वो सीधे करने वाले हैं। तो इस तरह मामला नहीं चलेगा। आगे चलते हैं और कैडल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, देन फिनिश।
कैंडल को डिस्कस करने से पहले ये कैंडल को डिस्कस करने से पहले ये हमारी सर्विस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। अब यकीनन जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से इस चीज़ की गुजारिश की कि जी मुझे मैंने जो है रात को तकरीबन जो लोग मेरे साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज लेते हैं उनको मैंने तमाम के तमाम जो उनके पोर्टफोलियो के अंदर शेयर्स थे उसके हवाले से इन एडवांस ज़्यादातर शेयर्स के दो दो लेवल्स जो थे वो डिस्कस कर दिए थे उनके साथ, ताकि अगर मार्केट नीचे जाती है तो वो उनसे उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर सके। सर उस वो तमाम के तमाम वो लोग शामिल थे कि जो मेरी इनहेंस सर्विस में है। ठीक है ना, इसको क्लैरिफाई करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बेसिक सर्विस में भी लोग हैं तो वो वीडियो देखने के बाद कहेंगे जी हमें तो बताया ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक सर्विस में जो दोस्त अहबाब हैं उनको ऑलरेडी मैंने जो शेयर्स सेलेक्ट किए थे वो तकरीबन तकरीबन चलें थोड़ा सा बता ही देते हैं। जेएस की बात हुई थी वो भी इतना नीचे नहीं गया, बीओपी की बात हुई थी वो इतना नीचे नहीं गया। उसके अलावा अब मुझे कुछ ज़्यादा शेयर्स इस वक्त याद नहीं है, लेकिन उसके हालात को इतने बुरे नहीं है, इट्स एक्सेप्टेबल। इनहेंस में जो था वो चूंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं उनके पोर्टफोलियो माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं, उनके पास शेयर्स की तादाद ज़्यादा थी, उनके पास बहुत सारे शेयर्स दूसरे भी थे जो मेरी कंसल्टेंसी में आने से पहले उनके पास मौजूद है। तो उनके हवाले से उनको मैंने तकरीबन तकरीबन तमाम शेयर्स के हवाले से पहले से आगाह कर दिया था। तो ये सिर्फ मैंने इसको इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा अलग-अलग समझ में आ जाए। बाकी आप लोग अगर हमारी सर्विस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर आप उठाइए। लेकिन सर ये फीस वगैरह लिखी हुई है साथ में, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अ, मामलात जो हैं देखिए, कल जो हमने डिस्कस किए थे, अ, कल हमने एक लाइन लगाई थी। देखिए सर, मार्केट जो है ना वो लेवल्स पे चलती है, तो खुदारा आप जो है ना वो इन चीज़ों को समझें कि मार्केट किसी ने गिरा दी, किसी ने उठा दी। सर प्लीज इन चीजों से निकल आइए, निकल आइए, खुदारा निकल आइए। कल हमने ये लाइन लगाई थी जिसको मैंने एक अमूमी तौर पर 44,000 के बारे में बात हुई थी कि मार्केट जो है वो मुमकिन तौर पर 44,000 तक जा सकती है, और वो एक ही दिन में चली गई। तो परेशानी वाली, देखें, जब जब चीजें किसी एक लेवल पे आती हैं तो आपने उस लेवल के मुताबिक अपने आप को रीकैलकुलेट करना होता है। प्लीज इस बात को थोड़ा सा जरूर समझें। और ये देखिए, कल जो था, कल हमने एक लाइन ये वाली लगाई थी, ठीक है, तकरीबन 45,000 की, और दूसरी हमने लगाई थी 44,000 पे। और कल हमने ये बात की थी कि जी मार्केट जो है वो मुमकिन तौर पर 44 की तरफ जा सकती है। अब इसको जब मैंने देखे, अब ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे होती है ये मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा। जब मैंने एक चीज को एज्यूम कर लिया कि जी हो सकता है कि मार्केट में से 1,000 पॉइंट निकल जाएं, देन मैंने क्या किया, मैंने 44,000 के मुताबिक अपने जितने भी शेयर्स थे, ना सिर्फ के अपने बल्कि अपने क्लाइंट्स के, उन सब को मैंने एक रात में जितने टाइम में मैं बैठ के कर सकता था मैंने सबको रिकैलकुलेट किया। वो रिकैलकुलेट मैंने क्यों किया, मैंने नए लेवल्स क्यों डिसाइड किए, और मोस्टली शेयर्स के मैंने दो दो लेवल्स डिसाइड किए थे रिकैलकुलेट करने के बाद। उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा ये हुआ कि मेरे किसी एक भी क्लाइंट का सुबह के वक्त मुझे मैसेज ये नहीं आया कि जी मार्केट नीचे चली गई है तो अब हम क्या करें। वो जो तमाम के तमाम दोस्त थे या मैं बजाते खुद मेंटली तौर पर पहले से तैयार थे कि जी अगर मार्केट में से पॉइंट्स निकलते हैं मजीद, तो मार्केट के जो हमारे शेयर्स हैं वो मुमकिन तौर पर इतना नीचे जा सकते हैं। अब यहाँ पर दो 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 काम आप कर सकते थे। नंबर एक, कि आप सुबह के वक्त ही डिसाइड कर लेते कि भाई अगर मार्केट ने इतना नीचे चली जाती है मिसाल के तौर पर, तो भाई मैं तो इस ये जो लेवल्स नए टच होने को जा रहे हैं मैं यहाँ तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। देन व्हाट यू विल डू, कि आप उसमें लॉस बुक कर लेंगे। यू हैव अ ऑप्शन। नंबर दो, आपको एक आइडिया हो गया कि यार मार्केट यहाँ तक नीचे जा सकती है और मेरे शेयर्स इतना नीचे जा सकते हैं। देन व्हाट यू विल डू, आपने उसको अपनी मजीद बाइंग रेडी की ताकि आप अपने पहले से बाय किए हुए शेयर्स को मजीद एवरेज कर सके।
तो सर ये होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ये होती है मेंटल सेटिस्फेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। जब तक आपके अंदर ये दो चीजें नहीं आएंगी, स्टॉक मार्केट एक 500 पॉइंट ऊपर जाएगी, आप खुश होंगे, 500 पॉइंट नीचे जाएंगे, आप परेशान होंगे। आज तो खैर 1000 गई और 1000 कल गई थी। अब मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, देखिए, मेरी जो राय है इस वक्त, मेरे जो मुताबिक है, जो कैंडल मुझे इस वक्त बता रही है, मैं मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल देख रहा हूं। आप देखिए, हो सकता ना हो, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ साथ हमें मार्केट को नीचे वाला एक लेवल भी देखना होगा, और वो मुमकिन तौर पर जो लेवल है वो तकरीबन कोई 43,300 का कह लें आप। देखें, ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये जब हम शेयर्स के लेवल डिस्कस करते हैं, या हम इसके लेवल डिस्कस करते हैं, चार्ट के लेवल डिस्कस करते हैं, इंडेक्स के लेवल डिस्कस करते हैं, सर ये इसको ना 100% ना समझा करें बराए मेहरबानी, कि ये बस अगर मैं 43 की बात हुई है तो इसका मतलब है 43 नहीं सर। ये राउंड फिगर में चीजें होती हैं, इनको राउंड फिगर में लिया करें, और इसको राउंड फिगर में ही कैलकुलेट किया करें, एक बफर जोन जरूर रखा करें। बफर जोन क्या होता है, ये प्लीज अगर किसी को समझ में ना आए तो वो टेक्स्ट करके मुझसे पूछ ले। अब मुमकिन तौर पर जो है वो, मैं तो थोड़ा सा पुर उम्मीद हूं कि मार्केट में रिवर्सल हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट मजीद नीचे जाती है तो देन द नेक्स्ट लेवल इज नियरली, नेक्स्ट लेवल जो है इज नियरली, सॉरी 43,000 जो है वो हो सकता है, यानी कि अनदर अनदर 1000 पॉइंट्स। अब यहां पर क्या करना होगा हमें, यहाँ पर हमने अपने आप को ना सिर्फ के ऊपर वाले लेवल्स के लिए तैयार करना होगा, बल्कि नीचे वाले लेवल्स के लिए भी तैयार करना होगा अपने आप को, ताकि हम अपने शेयर्स के मुताबिक जो है वो फैसला कर सकें। लेकिन 2 दिन की इस शदीद मंदी के बावजूद भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मार्केट जो है 43 की तरफ ना जाए और उससे पहले ही रिवर्स कर जाए। लेट्स सी टुमारो कि क्या होता है, और फिर इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर बात करेंगे। आज काफ़ी इधर उधर की थोड़ी सी बातें हो गई, कुछ थोड़ा सा काफ़ी जो कमेंट्स वगैरह आते हैं, या दूसरी चीज तीसरी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें यार समझने वाली हैं, मसलन थोड़ा सा कभी कभी इस चीज़ों का वो क्या आदत नहीं है, नए नए हैं इस काम के अंदर, पब्लिक डीलिंग के अंदर, तो शायद ये भी एक वजह है कि हमारी आदत है यहाँ पर रहते हुए कि जो बंदा हमें फ़ोन करे हमने उसको रिप्लाई बैक को ज़रूर करना होता है। हम ये समझते हैं कि ये एक अखलाकी जवाज़ नहीं बनता कि आपको फ़ोन करे और आप उसको फ़ोन का जवाब टाइम पे ना दें। ऑन टाइम जो रिप्लाई है ये तो हमारे दिन का भी हिस्सा है, लेकिन काफ़ी इस चीज़ की डेफिशिएंसी मुझे नज़र आती है, अपने हाँ, अपने इर्द-गिर्द ये चीज़ मुझे काफ़ी नज़र आती है, कि फ़ोन करें तो आगे से ऑन टाइम रिप्लाई नहीं आता, मैसेज करें तो ऑन टाइम रिप्लाई नहीं आता। हमें चूँकि आदत पड़ी होती है ऑन टाइम फ़ोन उठाने की, ऑन टाइम रिप्लाई करने की, तो हमें चीज़ें थोड़ी-सी स्ट्रेंज लगती हैं। तो ये थोड़ा-सा मामला था जिसकी वजह से भी कुछ मूड पर बुरे असरात मुरतब हो जाते हैं कभी-कभी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जी ज़िगज़ैग क्या कह रहा है। उसने डाउन डिसाइड किया है कि नहीं अभी तक। अब देखिए, मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पर ये हो सकता है, अब ये थोड़ा सा बात को समझिएगा कि मुमकिन तौर पर यहाँ से ये आपका लोअर बन सकता है, ठीक है, एंड ये आज पहली बार मैं इसको प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं पहली बार ये ज़िग-ज़ैग के अंदर मैंने अपनी लाइन लगाई है, जो लोग पहले दिन से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैंने कभी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि ये जो ज़िग-ज़ैग है ना, ये ऐसा इंडिकेटर है कि एक दिन शायद आपको एक पॉइंट दे रहा हो, तो दूसरे दिन में अपने आप को ये रिकैलकुलेट कर लेता है। तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है। तो बहरहाल ये सिर्फ एक जस्ट आइडिया है, आप प्लीज़ बराए मेहरबानी अगर ये एग्ज़ीक्यूट ना हो, तो प्लीज़ इसकी बेस पर कोई डिसीजन ना कीजिएगा, मैं इसका डिस्क्लेमर जारी कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैं अपने समझने के लिए कैसे कर रहा हूँ इसको ऐसा, कि मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है कि जिग जैग जो है ये इसको डिफाइन करे कि ये इसका
लोअर है, ठीक है, एंड देन ये यहाँ पे हाई बनाए जाके, ठीक है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि मैंने ये जो आज ये चीज़ बनाई है, इसका मुमकिन तौर पर क्या ये रिजल्ट हो सकता है मार्केट का या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक अपनी राय है, ये आप मेरी अपनी कैलकुलेशन समझ लें, ये मेरी अपनी स्टडी समझ लें, ये सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद है। मैं जो डिसीजंस करूंगा उसका मैं जिम्मेदार हूँ, उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आपने अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है, ठीक है सर। लिहाजा अगर ये चीज़ इस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होती तो बराए मेहरबानी उस चीज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त भी कीजिएगा। आज थोड़ा सा वीडियो भी गर्म हो गई। अ, उसमें कुछ फैक्ट्स भी थे जो मैंने आपके साथ बयान भी कर दिए हैं। लेकिन उम्मीद है कि आहिस्ता 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 जो है वो डिप्लोमेटिक होना आ जाएगा और सरवाइव करना आ जाएगा क्योंकि 12-14 साल का एक डिफरेंस है। उसके बाद दोबारा से इंटरकनेक्ट हुए हैं, तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ चीज़ें नई आ जाती हैं इंसान की शख्सियत के अंदर। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला जो है ये पैचअप हो जाएगा और फिर हम भी आपके रंग में, आपके नहीं माजरत के साथ बहुत सारे दोस्तों के रंग में रंग जाएंगे। तो फिर कोई नहीं पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है। तो बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, अभी तक तो मैं परेशान नहीं हूँ। अगर 44 टूटा तो फिर शायद थोड़ा सा परेशान हो रही कैलकुलेट करना पड़े। बस जी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।